हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किए हैं। आपको बस हम कोड एक्सप्लेन कर दें, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, हमको ये फाइंड आउट करके बताना है कि रिमेनिंग स्ट्रिंग कितने बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपको गिवन है स्ट्रिंग विदाउट स्पेस। आपको एक स्ट्रिंग गिवन है विदाउट स्पेस, मतलब स्ट्रिंग के बीच में कोई सा भी स्पेस नहीं है, कोई सा भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, a character ch and an integer count. The task is to find a string after the specified character has occurred count number of times. ठीक है, मतलब हमको एक स्ट्रिंग गिवन है और एक कैरेक्टर गिवन है हमको, और एक काउंट गिवन है हमको। ये बताना है कि इस पर्टिकुलर एस स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर आई अगर काउंट टाइम्स के बाद क्या स्ट्रिंग रिमेनिंग है। ठीक है, तो सी एच का है आई और काउंट है 3, तो आई कितने बार अगर हुआ, 1 2 3 बार। उसके बाद क्या कैरेक्टर है, एन एन जी, वही हमारा आउटपुट है, वही हमको रिटर्न करना है। यही चीज इसके भी साथ है। जैसे कैरेक्टर है आई 3 है ना काउंट, तो पहला आई, दूसरा आई, तीसरा आई, उसके बाद कुछ है ही नहीं, स्ट्रिंग हमारा पढ़ाई कॉल कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है। तो इन दैट केस हमको रिटर्न करना है एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, आप देखते हैं इस प्रॉब्लम को किस किस कंपनी ने पूछ रखा है, तो आप देख सकते हो जो हो एज वेल एज ऑरेकल। ठीक है, तो हमको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है प्रॉब्लम कैसा कितना वेटेज वाला है। ठीक है, हम क्या किए, हम सिंपल सा कोड लिखते हैं। ठीक, हम एक स्ट्रिंग रिजल्ट नाम का बना लिए हैं जो क्या स्टोर करके रखेगा खुद में। ये स्ट्रिंग ये स्टोर करेगा कि कितने एलिमेंट रिमेनिंग है आफ्टर दैट पर्टिकुलर पढ़ाई कॉल। इतने एलिमेंट हमारे रिमेनिंग है आफ्टर दैट पर्टिकुलर काउंट खत्म होने के बाद। ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ पे चेक कर लिया। मैं फॉर लूप चला दिए पूरे स्ट्रिंग के लेंथ के लिए और चेक किया कि अगर वैल को इंक्रीमेंट की है। ठीक है, और एक कंडीशन चेक किया कि अगर कभी भी वैल काउंट इक्वल है ना, ब्रेक होके लूप से बाहर आ जाओ भाई। ठीक है, और एल्स ये काम हम कब तक करेंगे, जब तक एस आई सी एच के इक्वल, तब तक हम वैल में इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे ही वैल काउंट के इक्वल हो गया, ब्रेक करके बाहर आ गए। और इस बाहर आने के बाद एक ही चीज चेक किया है, अगर आई बराबर हो गया एस डॉट लेंथ के, मतलब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है इस केस का हम बात कर रहे हैं कि आई जो है ना हमारा इक्वल हो गया है स्ट्रिंग के लेंथ के। इसका मतलब हम जो कैरेक्टर को फाइंड आउट कर रहे थे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, वो पूरा हम फाइंड आउट हो गया और हम लास्ट बड़े कॉल पूरा स्ट्रिंग हमारा एग्जॉस्ट हो चुका है और उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। तो इन दैट केस हमको रिटर्न करना है एम्प्टी स्ट्रिंग। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हो गया कि अगर वैल काउंट के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा स्ट्रिंग एस जो है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, अभी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर बाकी है। तो हमको अब क्या करना है, उसी कैरेक्टर को तो रिटर्न करना है ना। तो उसी कैरेक्टर को रिटर्न करने के लिए फॉर लूप चला दिए और यहाँ पे कुछ ने हम रिजल्ट में पुशबैक करते गए वो पर्टिकुलर कैरेक्टर, जिससे कि हमारा स्ट्रिंग फॉर्म हो गया और एट लास्ट हम रिटर्न कर दिए वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ठीक है, और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करो एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, इतना सा ही टास्क था। अब हम इसको सबमिट करते हैं पर्टिकुलर कोड को। ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं था, बस आपको जब आप कोड लिखने बैठो ना तो आप अलर्ट रहो, ये सब क्वेश्चन फंसाने वाला है। अगर आप एक बार इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हो ना तो आपका इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर दिक्कत जाती है आप ड्राइव इन करो, आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।